आज हम पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद, जिसके कवि हैं नागार्जुन, जिनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र, जिन्होंने दर्शाया है कि किस तरह अकाल के समय न केवल मनुष्य पर साथ ही साथ निर्जीव वस्तुएं, पशु पक्षी, इन सभी पर अकाल का क्या प्रभाव पड़ा था। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। बहुत लंबे समय तक क्या हुआ कि घर पे कोई भी अनाज ना आने के कारण चूल्हा नहीं जलाया गया, किसी भी तरह का पकवान नहीं बनाया गया, चक्की रही उदास और किसी भी तरह का अनाज को पीसा नहीं गया, और जिस वजह से चक्की जैसी थी वैसे ही उसे कई दिनों तक रखा गया। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। जब भी हम खाना बनाते हैं तो जो पालतू पशु होते हैं, चाहे वो बकरी हो, कुत्ता हो या बिल्ली हो, हमारे पास आकर बैठ जाती है चूल्हे के पास, इसी आस में कि उसे भी खाना मिलेगा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। छिपकलियाँ भी क्या करती है, इधर उधर खाने की खोज में लगी रहती है। कई दिनों तक चूहे की भी हालत रही शिकस्त। जब हमारे घर पर अनाज की बोरी होती है तो चूहे क्या करते हैं, उसे काट कर खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास अनाज ही नहीं है, तो चूहे भी क्या रहे, उसी हालत में भूखे ही रहे। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। यहाँ एक गौर करने वाली चीज़ है, कई दिनों तक और यहाँ पे कई दिनों के बाद। इस प्रथम 4 लाइन में बताया गया है कई दिनों तक, यानी कि पहले की स्थिति को बताया गया है, और इस 4 लाइन के बाद बताया गया है कि दाने आने के बाद, यानी अनाज आने के बाद घर की स्थिति कैसी रही। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। आखिरकार बहुत समय बाद क्या हुआ, घर में थोड़े से अनाज आए। धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, यानी कि अनाज आने के बाद जो ये चूल्हा जो रोया हुआ था, यानी कि जो चूल्हा इतने दिनों से नहीं जलाया गया था, उस चूल्हे को जलाया गया और खाने को बनाया गया, जिसके धुएं से आंगन चमक उठा था। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। साथ ही साथ जब खाने पकवान बन रहा था, इसे देखकर पूरे घर भर की आंखें, चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हैं, चाहे छोटी से कीट पतंग पशु, सभी की आंखें चमक उठी थी, ये आस में कि उन्हें भी अब खाना मिलेगा। कौवे ने खुजलाई पाखे कई दिनों के बाद। कौवा जब भी खाना खाने से पहले क्या करता है, अपनी चोंच को अपने पंखों से साफ करता है, और हम लोग जब भी खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, बाहर कौवे या फिर किसी पशु के लिए खाना रखते हैं। जब आंगन में धुआं उठा और तब कौवे को भी ये समझ में आ गया कि अब उसे भी कुछ खाने को मिलेगा, इसलिए कौवे ने क्या किया, अपनी चोंच से अपने पंख से अपनी चोंच को साफ किया खाने की आस में।